मिस्टर डोसा वो टीचर थे जिन्हें सब पसंद करते थे। वो खूबसूरत, अच्छी पोशाक में मलबूस और एक मुनफरिद अंदाज में सबसे बोरिंग तारीखी वाक़यात को भी दिलचस्प बना देते थे। तलबा उन्हें बहुत पसंद करते थे और साथ ही उस्ताद भी उनका एहतराम करते थे, लेकिन उनमें कुछ राजदारी भी थी जिसे कोई नहीं समझ सका। एक दिन एमिली, जो हमेशा क्लास के पीछे बैठती थी, ने कुछ अजीब महसूस किया। मिस्टर डोसा अक्सर क्लास में देर से आते और बज़ाहिर परेशान दिखाई देते, जो उनकी अमूमन मुनज़्ज़म शख्सियत से मुख्तलिफ था। एमिली ने यह जानने का फैसला किया कि असल मसला क्या है। इसने नोट किया कि मिस्टर डोसा अक्सर स्कूल के दौरान पुरस्कार फ़ोन कॉल्स लेते हैं और बगैर किसी वजाहत के अचानक चले जाते हैं। एक दिन से पहर के वक्त जब मिस्टर डोसा जल्दी में अपनी क्लास से बाहर निकले तो एमिली ने उनका पीछा करने का फैसला किया। उसने उन्हें स्कूल की खाली राहदारियों, सीढ़ियों से नीचे और तहखाने में जाते हुए देखा, एक जगह जहां तलबा का जाना सख्ती से मना था। एमिली ने देखा कि मिस्टर डोसा एक छोटे खुफिया कमरे में दाखिल हो गए, जो पुरानी किताबों, अजीबो-गरीब नवादिरात और कागजात के ढेरों से भरा हुआ था। एमिली ने एक फ़ोन कॉल की बातें सुनी, जिससे यह जाहिर होता था कि मिस्टर डोसा किसी खतरनाक चीज़ में मुलव्वस हैं। खौफज़दा मगर पुरज़्म, एमिली ने अपनी मुशाहदात मिस थॉम्पसन के साथ शेयर की, जिन्होंने उसकी शिकायत को संजीदगी से लेने का वादा किया। ताहम प्रिंसिपल हीरेस ने एमिली की बात को महज अफवाह करार देकर मुस्तरद कर दिया और उसे तंबी की कि वो एक मोहतरम उस्ताद के बारे में बेबुनियाद इल्ज़ाम। फिर भी एमिली ने अपनी तहकीक जारी रखी, मिस्टर डोसा के अमल और उनकी क्लास की बातों से कड़ियां जोड़ने लग गई। आखिरकार एमिली को पता चला कि मिस्टर डोसा दरअसल उन बच्चों को खुफिया तौर पर पढ़ा रहे थे जो स्कूल की फीस अदा करने से कासिर थे। वो तह खाने को रात देर तक उन तलबा की क्लास के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और हत्ता कि अपनी जेब से उनके लिए वसाइल फराहम कर रहे थे। ताहम इनकी राजदारी का एक और सबब भी था। एमिली ने पता चलाया कि मिस्टर डोसा का एक माजी भी था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, एक माजी जिसमें उनका मुश्किल बचपन और कुछ कानूनी मसाइल शामिल थे। उन्हें डर था कि अगर उनका माजी सामने आया तो उन्हें अपनी मुलाजमत से हाथ धोना पड़ेगा और वो तलबा की मदद नहीं कर पाएंगे। एमिली एक इखलाकी मसले से दो चार हो गई, क्या उसे मिस्टर डोसा के राज को जाहिर कर देना चाहिए जिससे उनका करियर खतरे में पड़ सकता है, ऐसे उन्हें मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी मिशन को जारी रख सके। एमिली ने मिस्टर डोसा का सामना करने का फैसला किया। इसने उन्हें बताया कि वो उनके माजी और उनके खुफिया तदरीसी अमल के बारे में जानती है। मिस्टर डोसा, जो बदतरीन तवक्को कर रहे थे, हैरान रह गए जब एमिली ने उनकी मदद की पेशकश की। उन्होंने मिस थॉम्पसन से मिलकर मदद मांगी। उन्होंने एक नए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम की तजवीज़ प्रिंसिपल हीरेस के सामने पेश की, जिसके मुस्बत असरात को उजागर किया। प्रिंसिपल हीरेस, जो इब्तिदा में शुकूक और शुबहात का शिकार थे, ने बिलाखिर इस तजवीज़ पर गौर करने की हामी भरी। कुछ गौर खौज के बाद और मिस थॉम्पसन की हिमायत के साथ प्रोग्राम को स्कूल के जरिए सरकारी तौर पर चलाने की शर्त पर मंजूरी मिल गई। कहानी इस पैगाम के साथ ख़त्म होती है कि दूसरों की मदद करना कभी राज नहीं होना चाहिए और बाज़ औक़ात सही काम करने के लिए ख़तरात मोल लेना ज़रूरी होता है। मिस्टर डोसा सीखते हैं कि ईमानदारी और शफाफियत चाहे कितनी ही मुश्किल हो, सबसे बेहतरीन रास्ता है, जबकि एमिली को ये एहसास होता है कि सही के लिए खड़े होना कितना ताकतवर होता है। आखिर में मिस्टर डोसा का प्रोग्राम न सिर्फ उन मुस्तहिक तलबा की मदद करता है, बल्कि स्कूल की कम्युनिटी को भी एक दूसरे के करीब लाता है और ये साबित करता है कि माजी की मुश्किलात के बावजूद मौका मिलने पर मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है।